हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर एग्जाम पावर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का, जिसमें हम लोग टॉप 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चंस यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में सीधे यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी कि आप बोल सकते हैं कि एकदम छपने वाले प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, क्या है हमारा क्वेश्चन की समानता का अधिकार क्या है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस समता के अधिकार के बारे में पूछा गया है। इसको समता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर कहाँ तक, 18 तक यहाँ पे उल्लेखनीय है। समानता का अधिकार से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी लिंग, वर्ण, जाति, वंश, क्षेत्र का हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक नागरिक को समान रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, घूमने फिरने, नौकरी पाने, कोई भी कार्य करने, कोई भी व्यवसाय करने का, है ना। लेकिन कौन सा कार्य करने का, जो संवैधानिक रूप से मान्य हो, है ना। ऐसा नहीं कि असंवैधानिक जो मन सो कर दिया, ऐसा नहीं है बाबू। एक संविधान के दायरे में रह के आपको काम करना है, असंवैधानिक नहीं करना है। समान अवसर पाने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त समानता के अधिकार में अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों का अंत करने का प्रयास किया जा रहा है, जो अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। तो आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों की जो हमारे भारतीय संविधान है, इसके किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का जो है वो वर्णन किया गया है। अनुच्छेद आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। आगे हम लोग थोड़ा सा और देख लें कि भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का समर्थन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, वह कठोर कारावास का भी प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 है आप लोगों के सामने। क्या क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा बच्चों की, मध्यावधि चुनाव से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो बीच बीच में चुनाव होता है तो ये किस कारण होता है। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी सांसद या विधायक की आकस्मिक मृत्यु या त्यागपत्र देने पर कराए जाने वाले चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं डियर बच्चों। क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 असफलताएं बताएं। क्वेश्चन है आप लोगों के यहाँ सामने कि यूएन जो है तो इसका 2 गो असफलता आप लोगों को बताना है। तो क्या है कि ये दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति और एक हम लोग बात करें तो निशस्त्रीकरण की दिशा में असफलता है यूएन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन कि दलीय प्रणाली के विभिन्न प्रकारों को लिखें। तो दलीय प्रणाली के विभिन्न प्रकार हैं, जो कि पार्टी जो होता है ना, कि जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, इस प्रकार का। तो दलीय प्रणाली के विभिन्न प्रकार में है एक कि हमारा एक दलीय प्रणाली हो सकता है, या 2 दलीय प्रणाली हो सकता है, या बहुदलीय प्रणाली हो सकता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे भारत जैसे देश में, हमारे प्यारे भारत में जो है वो किस प्रकार का दलीय प्रणाली है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है हमारा कि निर्वाचन आयोग के 2 कार्यों को लिखें। इलेक्शन कमीशन के जो है वो 2 कार्यों को लिखना है। तो इनके 2 कार्य क्या हैं। तो पहला कि मतदाताओं की सूचियां तैयार करना, और दूसरा कि राजनीतिक दलों को चुनाव हेतु चिन्ह आवंटित करना तथा इससे संबंधित विवादों को निपटाना। ये किसका काम है, तो निर्वाचन आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, इसका हम लोग आंसर करेंगे कि मौलिक कर्तव्य वह आधारभूत कर्तव्य होते हैं जो व्यक्ति की उन्नति व देश व समाज की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, है ना। साधारण शब्दों में कहें तो किसी कार्य को करने के दायित्व को मौलिक कर्तव्य कहते हैं, यानी कि आपका कर्तव्य इस देश के प्रति क्या बनता है। अब देखिए, पॉलिटिकल साइंस एक प्रकार से बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है बाबू। देखिए यहाँ मौलिक कर्तव्य आया। अब ये भी आपको बताना है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है, और वर्तमान में भी मौलिक कर्तव्य कितने मौजूद हैं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों कि चिपको आंदोलन जो है इसका उद्देश्य का वर्णन करें। आप लोगों को बता दें कि चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड जो उस समय क्या था, उत्तर प्रदेश है। तो चिपको आंदोलन जो है बच्चों 1970 के दशक में उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हुआ एक पर्यावरणीय और सामाजिक आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य वनों की अवैध कटाई और वनों के विनाश को रोकना था, है ना। इस आंदोलन का नाम चिपको इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें गांव के लोग पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि उन पेड़ों को काटने से बचाया जा सके, है ना। ये आप सभी जानते होंगे, चिपको आंदोलन आप लोग सुने होंगे। और इसका अगर मुख्य उद्देश्य का हम लोग बात करें तो आइए यहाँ पे उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य आप लोग इसके जो यहाँ पे बेसिक बताएं उसी से आप लोग
यहाँ इसका निचोड़ निकाल सकते हैं। उद्देश्य क्या था कि वनों की रक्षा, पहला उद्देश्य कि वनों की अंधाधुंध कटाई को रोककर पर्यावरण की सुरक्षा करना और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना, ये उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य का हम लोग बात करें तो ग्रामीण आजीविका की रक्षा, यानी कि स्थानीय ग्रामीणों के लिए वन उनकी आजीविका का एक प्रमुख स्रोत थे, है ना। वनों की कटाई से उनके जल, ईंधन, चारा और अन्य आवश्यकताएं प्रभावित हो रही थी। आंदोलन का उद्देश्य स्थानीय समुदायों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन है हमारा कि शिमला समझौता पर संक्षिप्त में टिप्पणी आप लोगों को बताना है। तो शिमला समझौता कब हुआ था बच्चों, तो 2 जुलाई 1972 को किसके किसके बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक हस्ताक्षरित हुआ था, है ना। ये एक महत्वपूर्ण समझौता था जिसे दोनों देशों के बीच 1971 के युद्ध के बाद किया गया था। इस युद्ध के उपरांत क्या हुआ था, तो इस युद्ध में पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। समझौते पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर ये रहा, अच्छा इसके मुख्य बिंदु भी हम लोग देख लें, चलिए देख लेते हैं। शिमला समझौता का, है ना, कि शांतिपूर्ण संबंधों का पुनः स्थापना करना था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य में युद्ध की संभावनाओं को खत्म कर शांति और सहयोग की स्थापना करना था। और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करना, ये भी इसका उद्देश्य था। दोनों देशों ने आपसी विवादों, विशेषकर कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल करने का संकल्प लिया, है ना, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 9 है डियर फ्रेंड्स यहाँ हमारा कि क्षेत्रीय दल से आप क्या समझते हैं, बताइए। क्षेत्रीय दल, रीजनल पार्टी से आप लोग क्या समझते हैं, तो क्षेत्रीय दल वे राजनीतिक दल होते हैं जिनका प्रभाव, कार्य क्षेत्र और राजनीतिक गतिविधियां किसी विशेष राज्य या क्षेत्र तक सीमित होती है, जो पूरे देश स्तर पर नहीं होते, है ना। किसी एक विशेष स्टेट में बोले, किसी राज्य में बोले, किसी विशेष क्षेत्र में, तो ऐसे दलों को क्षेत्रीय दल कहा जाता है। ये दल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर प्रमुखता से सक्रिय होते हैं और आमतौर पर स्थानीय मुद्दों, क्षेत्रीय संस्कृति, भाषा और सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर क्षेत्रीय दलों की विशेषताओं की बात हम लोग करें तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है विशेषता इसका। तो सीमित क्षेत्रीय प्रभाव, इन दलों का प्रभाव किसी एक या कुछ सीमित राज्यों तक होता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में डीएमके जैसे पार्टी है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं। तो इस प्रकार के क्षेत्रीय दल हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका एक और हम लोग उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे, इसका इंपॉर्टेंस क्या, स्थानीय मुद्दों पर ये जोर देते हैं जैसा कि आप लोगों को बताए हैं कि राष्ट्रीय दलों के विपरीत राष्ट्रीय दल है कि पूरे देश के मुद्दे को देखते हैं, क्षेत्रीय दल अपने राज्य के लोगों की विशेष समस्याओं और आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि स्थानीय विकास, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि प्रश्न काल क्या है। ये प्रश्न काल क्या है ये आप लोगों को बताना है कि दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तर दिए जाते हैं। इसे ही प्रश्न काल कहा जाता है। दोनों सदनों कहने का मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा, है ना। इस काल के दरमियान जो है सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचना, प्रत्यालोचना का समय मिलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रश्नकाल का समय। चलिए ये स्टेट लेवल पर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है डियर फ्रेंड्स की अध्यादेश का क्या अर्थ है। अध्यादेश का यहाँ पे अर्थ पूछा गया है। तो इसका एक ऐसे कानून है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति भारतीय संसद द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होगा। ठीक है, उन्हें केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र में नहीं हो। वे भारत सरकार को तत्काल विधायी कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं ये अध्यादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यादेश किनके द्वारा जारी किया जाता है, यहाँ पे यहीं पे बताया गया आप लोगों को। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर ये 12 नंबर ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि संघाई सहयोग संगठन के 2 उद्देश्य बताने हैं। तो संघाई सहयोग संगठन के 2 उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो पहला है कि सदस्य देशों के मध्य परस्पर विश्वास और सद्भाव को मजबूत करना, और दूसरा है कि इसमें किस किस क्षेत्रों पे बात किया जाता है मुख्यतः, तो शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन एवं पर्यावरण संरक्षण इत्यादि क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है डियर फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का नाम बताना आप लोगों को। तो ये इसके कितने अंग होते हैं, तो 6 अंग होते हैं।
जिसमें से हम लोग बात करें, पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, तीसरा प्रन्यास परिषद, पांचवा है सचिवालय और छठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और दुनिया का पुलिस किसे कहा जाता है, यही छहों में से एक हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तब तक देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि सार्क के पक्ष में 2 तर्क बताना है। सार्क एक संगठन है, इसके पक्ष में 2 तर्क देना है आप लोगों को। तो पहला हम लोग देते हैं कि दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण और उसके जीवन स्तर में सुधार करना चाहता है। ये सार्क सम्मेलन जो होता है ना, दक्षिण एशिया के लोगों के अंदर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के वृद्धि लाता है ये सार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं। मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं, अगर इसका हम लोग आंसर करेंगे तो कैसे करेंगे कि मानवाधिकार वे नैतिक सिद्धांत हैं जो मानव व्यवहार से संबंधित कुछ निश्चित मानक स्थापित करता है। ये अधिकार स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा नियमित रूप से जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा के अधिकार से रक्षित होते हैं, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन। तो हम लोग फिर इसी प्रकार के वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। 2025 का फाइनल परीक्षा काफी करीब आते जा रहे हैं। जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है। उस पीडीएफ में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर है 7274800891।